हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम ख्याति जैन। आज के लेसन में भी हम मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन देखा था, ये उसी का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने जो फर्स्ट लेसन है उसमें देखा था मध्य प्रदेश का क्या एरिया है, वो कितना पार्ट एक्वायर करता है इंडिया का। देन हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं, और मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, स्टेट कब फॉर्म हुआ था और कब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। अब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे दूसरे स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं, और मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दूसरे स्टेट की बॉर्डर्स को टच करती हैं। सो फर्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ। उत्तर प्रदेश की जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करती हैं, हमने लास्ट लेसन में देखा था। और वैसे ही मध्य प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को टच करती हैं। देन सेकेंड वन, छत्तीसगढ़ विच इज़ लोकेटेड इन इट्स ईस्ट। सो इसकी जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करती हैं, और मध्य प्रदेश की ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो छत्तीसगढ़ को टच कर रही हैं। देन The third one is Maharashtra. It is located in south. इसकी जो है 9 डिस्ट्रिक्ट्स वो एमपी की बॉर्डर को टच कर रही हैं, और वैसे ही एमपी की भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करती हैं। देन द फोर्थ वन इज गुजरात विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट। इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करती हैं, और वैसे ही मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गुजरात की बॉर्डर को टच कर रही हैं। एंड द लास्ट वन इज राजस्थान। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट हियर। तो राजस्थान की जो है 10 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करती हैं, और वैसे ही 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं एमपी की वो राजस्थान की बॉर्डर को टच करती हैं। अब हम देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। द फर्स्ट वन इज नदर्न मोस्ट, तो इट इज़ मोरेना। ये मध्य प्रदेश के एग्जैक्टली या फिर फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कह सकते हैं एकदम नॉर्थ में सिचुएटेड है। देन सेकंड जो है वो ईस्टर्न मोस्ट है, तो ईस्टर्न है सिंगरौली। सिंगरौली को हम एनर्जी कैपिटल भी बोलते हैं। वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, वो क्योंकि यहाँ पर थिकेस्ट लेयर है कोल की, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और इसे हम बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। अब हम देखते हैं सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो वो है बुरहानपुर, और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो वो है अलीराजपुर। अब हम देखते हैं हमारा कैपिटल है भोपाल, इट इज़ सिचुएटेड समवेयर हियर। और भोपाल से अगर हम देखें तो कैपिटल से जो फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, या कैपिटल से कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो है सिंगरौली। इट इज़ 780 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने लास्ट लेसन में देखा था मध्य प्रदेश जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, क्योंकि इसका एरिया जो है वो 9.38% एरिया है इंडिया का। देन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ 5th लार्जेस्ट। अब एक और स्पेशलिटी है मध्य प्रदेश की, इट इज़ अ लैंडलॉक स्टेट। अब लैंडलॉक स्टेट क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मध्य प्रदेश जो है वो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करता है। नाउ वील सी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट टचेज द बॉर्डर ऑफ एनी अदर स्टेट्स। तो ऐसी है 18 डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी मैंने यहाँ स्टेट्स लिख दिया है। सो देयर आर 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी who does not touches border of any other state. अब हमने देखा था मध्य प्रदेश was separated from छत्तीसगढ़ on 2000. Okay, it was 1st of November 2000. तो उस टाइम में जो लैटिट्यूड, मतलब अभी जो प्रेजेंटली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, हमने फर्स्ट लेसन में उसे डिस्कस किया था। बट अनडिवाइडेड एमपी का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड इज 17 डिग्री 46 मिनट्स नॉर्थ टू
26 degree 30 minutes north, and its longitudes are 74 degree 9 minutes east to 84 degree 51 minutes east. आई होप आपको याद होगा, हमने जो लास्ट लेसन में देखा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट मध्य प्रदेश का. अगर आपको याद नहीं है तो डू वॉच माय फर्स्ट वीडियो. ओके, अब हम देखते हैं ऐसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की बॉर्डर को टच करती हैं. सो द फर्स्ट वन इज बालाघाट. इट टचेस महाराष्ट्र एज वेल एज छत्तीसगढ़. Then second one is Jhabua. It touches Rajasthan and Gujarat. Third is Morena. It touches Uttar Pradesh and Rajasthan. Fourth is Shivpuri. It touches Uttar Pradesh and Rajasthan. Then fifth one is Alirajpur. It touches Gujarat and Maharashtra. Then we'll see next the Tropic of Cancer. We know that it passes from 14 districts of Madhya Pradesh, but you need to also know the name of those districts through which Tropic of Cancer is passing. So those are Ratlam, Ujjain, Agar, Rajgarh, Sihor, Bhopal, Vidisha, Raisen, Sagar, Damoh, Jabalpur, Katni, Umaria and Shadhol. These are the 14 districts through which Tropic of Cancer is passing. Now we'll look at the climate of Madhya Pradesh. So because of the Tropic of Cancer is passing through the state, its climate is subtropical monsoon type. ठीक है. Then industrial capital देखते हैं हम मध्य प्रदेश का. So industrial capital of Madhya Pradesh is Indore. Indore is also known as Mini Mumbai, as well as it is education hub of MP. Then हम next देखते हैं energy capital. So मध्य प्रदेश का energy capital is सिंगरौली. हमने देखा था सिंगरौली जो है वो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है और it is the farthest district from our capital Bhopal. Okay, then we'll look at the first university. The first university of MP is Hari Singh Gaur University. It was established in 46. It is in Sagar. So our first university is Hari Singh Gaur University, which was established in 1946 in Sagar. Then the state has been divided into 10 divisions and 52 districts. And you need to remember those divisions. So first division is Chambal. So चंबल में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आती हैं. देन द सेकेंड वन इज़ ग्वालियर. ग्वालियर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं. देन थर्ड इज़ इंदौर. इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं. फोर्थ वन इज़ उज्जैन. इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. फिफ्थ वन इज़ भोपाल. भोपाल के अंडर आती हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स. देन नर्मदापुरम. इसके अंदर आती हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स. देन द सेवेंथ वन इज़ सागर डिवीज़न. इसके अंदर आती हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स. 8th one is जबलपुर. इसके अंदर आती हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स. 9th one is रीवा डिवीज़न. इसके अंदर आती हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स. एंड द लास्ट इज शहडोल डिवीज़न. इसके अंदर आती हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स. सो यू नीड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ डिवीजन्स प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश. देन हम देखते हैं लॉन्गेस्ट रिवर मध्य प्रदेश की. सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ MP इज नर्मदा. इट हैज़ 41 ट्रिब्यूटरीज. देन नर्मदा की जो लेंथ है वो टोटल है 1312 किलोमीटर्स और मध्य प्रदेश में वो है 1077 किलोमीटर्स. मतलब मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर्स तक बहती है. देन द हाईएस्ट प्लेस इन MP इज धूपगढ़. इट इज़ 1350 मीटर्स. ये सिचुएटेड है पंचमढ़ी में. और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर कोई रेंजेस में आप बताना चाहें तो वो है सतपुड़ा रेंज. मतलब जो हाईएस्ट प्लेस है MP की वो सतपुड़ा रेंज में सिचुएटेड है और वो है 1350 मीटर्स. देन द लोएस्ट प्लेस इन MP इज नर्मदा सोन घाटी और नर्मदा सोन वैली. एंड द मैक्सिमम रेनफॉल इन MP इज witnessed by Panchmadi. It is 199 centimeters.
एंड मिनिमम रेनफॉल जो है वो होती है भिंड में, इट इज़ 55 सेंटीमीटर्स। और मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर्स। अब जो हमारे यहाँ मॉनसून है या फिर रेनफॉल जिसकी वजह से होती है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून। देन हम देखते हैं मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है चचाई। इट इज़ सिचुएटेड ऑन बीहड़ रिवर या फिर बीहड़ भी बोलते हैं इसे, और ये एक ट्रिब्यूटरी है तमस या फिर टोन्स की, और ये रीवा में सिचुएटेड है। सो हाईएस्ट वाटरफॉल इज चचाई विच इज सिचुएटेड इन रीवा ऑन बीहड़ रिवर। देन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एमपी में कंट्री का 80% सोयाबीन प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ और फैक्ट्स देखें एमपी के बारे में, तो एमपी इज़ दी ओनली फर्स्ट स्टेट जिसने कंप्लीट नेशनलाइजेशन किया फॉरेस्ट का। फिर एमपी में ही कंट्री का फर्स्ट ह्यूमन म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था भोपाल में। देन उसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो भी एमपी में ही हुआ था। इसी तरह से हम कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन टेक केयर। हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो होगा फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ओके बाय, थैंक यू।